मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। बोले रामचंद्र भगवान की। एक ही मंत्र ऐसा है, बाकी कहीं वश में करने वाले मंत्र नहीं होते। इन भ्रांतियों से दूर हो जाओ। तुलसी मीठे वचन सो रस उपजत चहोर, वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। एक ही मंत्र ऐसा जिससे किसी को वश में किया जा सकता है। ऐसा कान में चुपचाप देने वाला मंत्र नहीं। तुलसीदास जी ने सबके सामने ये मंत्र दिया है और प्रमाण भी है कोयल और कौवे का। दोनों का रंग काला ही होता है ना, कोयल भी काली है, कौवा भी काला है, लेकिन कौवा किसका धन हरे और कोयल किसको दे देती है, मीठे मीठे वचन सुनाकर सबको अपना कर लेती है, सबको अपना कर लेती है। दोनों का रंग काला है, कोयल का भी और कौवे का भी, लेकिन फिर भी कौवा जब बोलता है तो लोग कंकड़ पत्थर मारते हैं और कोयल जब बोलती है तो लोग उसको सुनना पसंद करते हैं। अंतर रंग का नहीं है, अंतर है स्वभाव का। जब हमारा कर्कश स्वभाव समाप्त हो जाएगा, हमारी वाणी की कटुता चली जाएगी, हम जो कड़वा कड़वा बोलते हैं जब इसमें मिठास आ जाएगी तो सब हमारे अपने ही हो जाएगा। कौवा दौड़ दौड़ कर जा रहा है, कहता है कि लोग यहाँ अच्छे नहीं। एक जगह छोड़ दी, दूसरी जगह चला, वहां पर भी गया तो वहां भी लोगों ने कंकड़ पत्थर मारे, वो भी जगह छोड़ दी, तीसरी जगह पकड़ी, चौथी जगह, पांचवी जगह, जगह बदलता रहा और दौड़ता रहा। जहां भी गया लोगों ने कंकड़ पत्थर ही मारे। कोयल ने पूछा, भैया क्यों दौड़ रहे हो? कौवा कहता है कि इस दुनिया में कहीं भी कोयल समझाती है कि स्थान बदलने से, जगह बदलने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो, ये कांव कांव करनी बंद कर दो। जब तक कांव कांव करोगे तो लोग तो पत्थर कंकड़ ही मारेंगे। स्वभाव मीठा बनाओ। इसलिए मैंने यहीं से बात प्रारंभ की थी, यहीं से अपना स्वभाव ठीक कर। अपने आप में जैसे हो वैसी ही दुनिया है। दूसरों को वश में करना चाहते हैं, लेकिन खुद की वाणी अभी वश में नहीं हुई, खुद का मन अभी वश में नहीं हुआ, खुद की दृष्टि अभी वश में नहीं हुई। हम खुद अपने वश में नहीं हैं और दूसरों को वश में करना चाहते हैं। सत्संग यही सिखाता है कि अपने आप पर वशीकरण करिए। अगर वशीकरण करना है तो अपने मन पर करिए, अपनी आदतों पर करिए, अपनी बुरी आदतों पर वशीकरण करिए और इन बुराइयों को छोड़िए। प्रेमी रसिक बनिए। बहुत ज्यादा अगर जीवन में जानना है, बहुत कुछ जान गए भी है तो भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। जो लोग अपने जीवन को व्यवस्थित, अपने परिवार को और रिश्तों को व्यवस्थित, अपने गृहस्थ की गाड़ी को ठीक ठाक चलाकर ले जा रहे हैं ना आज के समय में, वह सबसे बड़े ज्ञानी हैं। और ऐसा ज्ञान किस काम का जो तुम अपने रिश्तों को ही खोखला कर लो, अपने परिवार को ही बर्बाद कर लो, अपने जीवन को ही समाप्त कर लो और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर भी बैठ गए तो क्या फायदा ऐसी डिग्रियों का। ब्रज की गोपियां कुछ नहीं जानती हैं, बड़ी सरल है, सहज है, बस एक ही चीज जानती है, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, प्रेम जानती है। इसलिए श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, लेकिन पले कहां? गोकुल और वृंदावन में। क्यों? क्योंकि गोकुल और वृंदावन में प्रेम है।
कंस के सानिध्य में कैसे बचपन पलेगा। इसलिए कहा कि उन ब्रज गोपियों के, ब्रजवासियों के, मैया यशोदा के, नंद बाबा के सानिध्य में मेरा बचपन पलेगा तो बचपन अच्छा होगा। प्रेमियों के बीच में परमात्मा आते हैं, प्रेम ते प्रकट होए में जाना। प्रेमियों के बीच भगवान आए हैं और ब्रज की बहुत सुंदर लीलाएं हैं। क्योंकि समय अपना बहुत ही थोड़ा ही है, कम में ही है, पर ब्रज की लीलाएं इतनी सुंदर है ना माताओं। ब्रज दर्शन, श्री बांके बिहारी का दर्शन इतना सुंदर है, जो श्री कृष्ण को एक बार देख लेता है वो बार बार देखना चाहता है। भगवान की मूर्ति तो देखी ही होगी आपने, देखते ही हो। लाला की मूर्ति को देखना, श्री बांके बिहारी की हर समय एक छोटी सी मुस्कुराहट होगी उनके मुखमंडल पर, होती है ना। श्री कृष्ण की किसी भी छवि को, किसी भी मूर्ति को देखना, एक छोटी सी मुस्कुराहट होती है और वो मुस्कुराहट हमें बहुत कुछ सिखाती है। ब्रज का दर्शन, सुंदर मनोहर जीवन, छवि भगवान श्री कृष्ण की। श्री बांके बिहारी को प्रणाम करते हैं बारंबार। ब्रज दर्शन ऐसा है। चलो थोड़े से समय ब्रज का दर्शन करते हैं, जहां हमारे बाल गोपाल मैया यशोदा के हाथ से माखन खाते हैं, दूध दही। हमारे ब्रज में माखन, दूध, दही यह ज्यादा चलता है। हमारे यहाँ ब्रज में माखन का आहार होता है, दूध का आहार होता है। आपके यहाँ मांसाहार ज्यादा होता है। थोड़ा कम करो इसको और कोशिश करो कि बंद ही कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर कृष्ण भक्ति चाहते हैं, शिव भक्ति चाहते हैं, भगवान की कृपा चाहते हैं, केवल 9 ही दिन जब अनुष्ठान करते हो तब नहीं खाते ना, तो जब अनुष्ठान के समय नहीं तो फिर आगे पीछे भी क्यों, तब भी अनुष्ठान जैसा ही जीवन रखिए ना। उस समय देवता कहीं चले थोड़ी जाते हैं कि 9 दिन के लिए आएंगे और फिर 9 दिन के पहले देवता चले जाएंगे और बाद में भी चले जाएंगे। देवता तो यही बसते हैं। भगवान की ब्रज की लीलाएं हैं। मैया यशोदा से कन्हैया कहते हैं कि माँ माखन चाहिए, तुरंत माखन चाहिए। इतनी नटखट की लीलाएं हैं प्रभु, बिल्कुल सामान्य जैसे आपके बाल गोपाल जिद करते वैसे कन्हैया भी। लेकिन उस सामान्य जिद में भी, सामान्य लीलाओं में भी भगवान कुछ असामान्य कर जाते हैं। कहते मैया माखन चाहिए, अभी चाहिए, तुरंत चाहिए माखन। मैया कहती है बेटा अभी तो माखन निकालूंगी। और मैया माखन निकाल रही हैं। लाला जबरदस्ती कह रहे नहीं मैया मोए अभी चाहिए, माखन चाहिए। मैया बहकाती है, थोड़ा सा बहलाती है, कहती है कि लाला माखन छोड़, देख चंदा मामा कितने सुंदर है, चंदा मामा देख। अब जैसे ही चंद्रमा को देखा लाला ने, हमारे कन्हैया लाल ने, तो कहते मैया मोए तो अब चंदा चाहिए, अब ही चाहिए, तुरंत चाहिए। अब चंद्रमा को कहां से लेकर आए मैया? तो परात में पानी भरा और उसमें प्रतिबिंब दिखाई देने लगा, चंद्रमा की परछाई दिखने लगी। लाला खुश हो गए और एकदम पकड़ने भागे। जैसे ही पकड़ने भागे तो पानी हिल गया, अब चंद्रमा गायब हो गया। अब रोना फिर शुरू हो गया भगवान का। मैया ने फिर कहा कि लाला अरे चंदा छोड़, मैं तेरे लिए एक बहू लाऊंगी बढ़िया सी, तेरा ब्याह करवाऊंगी। अब तो कन्हैया कहते मैया मोए तो बहू चाहिए, तुरंत चाहिए, अब ही चाहिए। अब भगवान से पूछती है मैया कैसी बहू चाहिए? तो बांके बिहार जो सारे जगत के मालिक है वो कैसी लीलाएं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैया ऐसी बहू चाहिए कि जब मैं गैया चराने जाऊं तो बहू को जेब में धर के ले जाऊं, ऐसी बहू चाहिए। मैया खिलखिला के हंसती है।
राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। ये ब्रज की लीला है। ब्रज में मैया का वात्सल्य है, गोप ग्वालों का वो पूरा साथ है, गोपियों का प्रेम है, नंद बाबा का आशीष है। इसीलिए इस ब्रज में श्री कन्हैया लाल आए हैं, हमारे ठाकुर आए हैं। हर गली गली में घूमते हैं छोटे से कन्हैया, हर बीती बीती में जाते। और मैया यशोदा ने प्रेम सिखाया है, भगवान को कहा है कि लाला ये जितनी बार गोपियां दिख रही हैं ये सब तेरी अपनी है, और जितने बार घर है ये सब तेरे अपने घर है। आप अपने बालकों को सिखाते हो कि इस घर में हमारी लड़ाई है, इस घर में हमारे लोग नहीं है, यहाँ हमारा झगड़ा हुआ, इस घर नहीं जाना। लेकिन मैया यशोदा क्या समझा रही है कि यहाँ हमारा पराया कोई नहीं, सब अपने ही है। इसलिए कहीं भूख लगे वहीं खा लेना, जहां मन करे वहां चले जाना। ब्रज में माताओं अभी भी आप देखोगी तो ऐसा ही प्रेम ब्रज में अभी भी कहीं हद तक, काफी हद तक है कि किसी के घर कोई बहन बेटी आ जाए, कोई अतिथि आ जाए तो सभी महिलाएं आपस में मिलकर एक ही जगह भोजन बनाते, सब मिलजुल करके काम करते हैं, सब एक ही साथ प्रेम से रहते हैं, सबके बालकों को अपना ही बालक समझते हैं, सब अपना आपस में मिलजुल करके रहते हैं। यही प्रेम है ब्रज में, जो कि ब्रज को सारी दुनिया से अलग बनाता है। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन करिया, यही ब्रज दर्शन है जो सबसे अलग बनाता है। ब्रज की बड़ी सुंदर लीलाओं का वर्णन। रसखान तो यहाँ तक कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो खग हो तो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो धार्यो, क्षत्र पुरंदर धारण। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारण। रसखान जी वो कहते हैं कि भगवान मुझे कभी जीवन देना, जन्म देना तो ब्रज में देना, मनुष्य बनाकर भेजना तो कहाँ भेजना, ब्रज में। कितने लोग गए हैं मथुरा वृंदावन ब्रज में, बताओ जरा हाथ खड़ा करके। चौरासी कोस का हमारा ब्रज मंडल है, और उस ब्रज में गोकुल, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, मावन, तमाम स्थान आते हैं जहां जहां भगवान ने बचपन में लीलाएं की। जब आप जाओगे तो गोकुल में कन्हैया जी का दर्शन है, वृंदावन में उनका दर्शन है, बरसाने में राधा रानी का दर्शन है, मथुरा जी में श्री ठाकुर जी का दर्शन है। आसपास के हर गांव में, हर गली में, हर क्षेत्र में आपको लगेगा कि कृष्ण यहीं पर है। बिल्कुल गली गली में घूमोगे, छोटी छोटी गलियों में वृंदावन की लगेगा कि कन्हैया इन्हीं में घूमते थे। आज भी वो अनुभव है, कभी आकर देखना। हम वृंदावन वाले आपको निमंत्रण देने आए हैं कि आप आइएगा, कभी देखो, अनुभव करके जरूर देखना। कोई किसी के पिता का नाम ले तो बुरा लगेगा ना, लेकिन ब्रज गोपियां कितना अधिकार रखती हैं श्री कृष्ण पर, सीधा सीधा संबोधन कर दिया, ओ नंद के छोरा। जहां प्रेम है वहां अधिकार भी होता है, जहां प्रेम है वहां अधिकार। बात बात पर शिकायत लेके मैया यशोदा के पास पहुंचती हैं सारी गोपियां कि तेरे लाला देखो हमारे घर में घुस के मक्खन की चोरी कर ली। शिकायत भी करती हैं लेकिन चाहती भी है कि कन्हैया हमारे घर आ जाए, चाहती भी है कि कन्हैया हमारे घर आ जाए। चाहती तो सब है लेकिन झूठ मूठ को शिकायत करके पहुंचती है मैया की, और उसको भी इसलिए शिकायत करती है कि एक बार लाला को और देखे आएंगे, एक बार कन्हैया के और दर्शन हो जाएंगे, किसी न किसी बहाने से तो जाए। तो बहाने बना बना कर ब्रज की गोपियां यहाँ ब्रज में आती है, बहाने बना बना कर मैया के यहाँ आती है ब्रज गोपियां। एक बड़ी सुंदर सी लीला सुनना चाहोगे? क्यों बताओ?
सुनोगे भगवान की लीलाएं? भगवान ने माखन की चोरी शुरू की, और चोरी इसलिए करी थी कि सारा माखन कंस के यहाँ पर पहुंचा दिया जाता था। कंस राजा था उस समय मथुरा का, और क्रूर राजा था, तो वो टैक्स लेता था, कर लेता था। अब गोप वालों के पास क्या होता है? वही दूध दही माखन था, और कुछ तो था नहीं टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए। तो ये सारा माखन पहुंचा देती थी। तो भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी, इन ग्वाल वालों तक माखन दूध दही जाना चाहिए, ये अच्छे से खाएंगे तो कंस और उन दुष्टों का सामना करेंगे, युद्ध करेंगे उससे, और उन बुराई को समाप्त करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं था, ये सारा माखन चला जाता था कंस के यहाँ पर। तब भगवान ने टोली बनाई अपनी छोटे छोटे ग्वाल वालों की, और मंडली बना करके कहा कि अब सब जन माखन अगर ये गोपियां प्रेम से देंगी तो मिलकर खाएंगे, और नहीं देंगी तो चोरी करके खाएंगे, जबरदस्ती घुस के खाएंगे। अब भगवान टोली लेकर पहुंच जाएं किसी भी घर में, और वहां से माखन चुराएं और खाएं, सबको बांटें। दूसरे घर तीसरे घर यही करते थे। एक दिन सब गोपियां परेशान हुई, और एक ने कहा कि अब तो कन्हैया को पकड़ के इसकी मैया के पास लेकर जाऊंगी और शिकायत करूंगी, तब तो मैया दंड देगी लाला को। मैया यही कहती थी कि पकड़ के लाओ मेरे लाला को, तब तो मैं जानू, वैसे ही झूठी शिकायत करती हूँ। तो मन बना लिया इस गोपी ने। भगवान गए, माखन उतारा, सबको बांटा, सबको खिलाया, और खुद जैसे ही खाने लगे गोपी ने आके हाथ पकड़ लिया, पकड़कर हाथ लेकर चली गई, मैया से शिकायत करूंगी। रास्ते में एक चौराहा आया, वहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे। तो आज भी हमारे यहाँ घूंघट की थोड़ी परंपरा है, पर्दा की घूंघट करती हैं गांव में महिलाएं। तो रसिकों की ये कथा है, इसलिए रसिकों ने कहा कि उस गोपी ने बुजुर्गों को देखा तो घूंघट कर लिया। जैसे ही इसने घूंघट किया तो भगवान को मौका मिल गया। भगवान ने देखा इसी गोपी का बालक लाला थोड़ी दूर खड़ा है, उसको इशारे से बुलाया। अब इशारे से जैसे ही बुलाया, इसने पूछा कि लाला तेरी मैया कहाँ लेके जा, मेरी मैया जो है कहाँ ले जा रही है? तो भगवान से पूछता है इसी गोपी का बालक कि मेरी मैया कहाँ लेकर जा रही है? भगवान कहते हैं कि लाला तेरी मैया मेरो ब्याह करवावे ले जा रही है। हमारे ब्रज की भाषा है ये कि तेरी मैया मेरा विवाह करवाने ले जा रही है। तो फिर तू परेशान क्यों है? भगवान कहते हैं मैं इसलिए परेशान हूं कि मैं यशोदा मैया को तो बताया ही नहीं है, इसने अपने आप ही ब्याह करवा रही। तब कहा कि क्या करूं मैं तेरे लिए? भगवान ने कहा कि देख तू अपनी माँ का हाथ पकड़ ले, ये जहां ले जाए वहां चुपचाप चले जाए, बस इतना कर। अब भगवान इतने चतुर है ना, देखो दूसरा कोई चतुराई क्या करेगा? जिसने बुद्धि दी है, इस बुद्धि से क्या चतुराई करोगे उसी के सामने? भगवान ने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया और कहा गोपी मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो भगवान ने दूसरे हाथ के चक्कर में इसी के बालक का हाथ पकड़ा दिया, और ये पकड़ती हुई घूंघट मारे है, घूंघट की है और चली जा रही है। भगवान जल्दी से दौड़कर मैया यशोदा के पास गए और मैया से कहते मैया भूख लगी है, माखन दो। मैया से माखन खाया, मैया की गोद में खूब स्नेह लिया और कहा कि मैया ये ब्रज गोपी बहुत बदमाशी करती है। क्यों मैया? मैं तो बहुत सीधो साधा हूँ, भोलो भालो सो बालक। मैया कहती है हाँ तेरी गोद में हूँ। मैया कहती है हाँ फिर भी देखना कोई ना कोई गोपी शिकायत करने चली आ रही होगी अभी भी तेरे पास। मैया थोड़ी जानती है कि ये कांड करके आ गया। कहा कि मैं देख लूंगी। जैसे ही कहा गोपी तब तक पहुंच गई। कहती अरे यशोदा मैया बाहर आ। मैया बाहर आई, कहती है कि देख तेरे लाला को पकड़ के लेके आई, अपने ही बालक को पकड़ के खड़ी है। मैया हंस के कहती है कि घूंघट उठा के देख ये तेरा बालक है कि मेरा बालक है, तेरो छोरा है कि मेरो। गोपी ने देखा कि अपने ही बालक को पकड़ के ले आई, अपने ही बेटे को पकड़ के ले आई। कहती है फिर कन्हैया कहाँ गया?
भगवान को देखा तो सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, गोपी कोई चतुराई से पकड़ना चाहे तो मैं पकड़ में नहीं आता और प्रेम से अपने आप आपका हो जाता हूँ, अपने आप बन जाता है। भगवान को कोई भी चतुराई से अपना नहीं बना सकता। कैसे बना पाओगे? प्रेम से। और प्रेम स्वरूप कौन है? हमारे ब्रज में श्री राधा रानी। ठाकुर जी से भी ज्यादा चलती है श्री राधा रानी की, ठाकुर से भी अधिक चलती है श्री राधा रानी। वृंदावन में आप जो जितने भर लोग गए हो कभी देखना, पूरे वृंदावन में पूरे ब्रज में राधे राधे होती है। क्या होती है? राधे 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 राधे, सब राधे राधे ही कहते हैं। ये नहीं कहते कि हट जाओ, साइड दे दो, हमें आगे जाना है, पीछे करना है, कोई कुछ नहीं कहेगा राधे 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 राधे। और राधे राधे के नाम से सारे काम हो जाते हैं। तो हमारे ब्रज की ठकुरानी है श्री राधा रानी, और श्री राधा रानी की कृपा जिन पर हो जाए तो कृष्ण अपने आप उनके हो जाते हैं। इसलिए आओ श्री राधा रानी के चरणों को प्रणाम करते हुए, राधा रानी को नमन करते हुए भाव से गाएंगे सब मिलकर के। हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। हाँ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे। बोलो राधा रानी सरकार की। तालियां बजाते हुए गाइए सभी। जय हो। ओ मेरे मनमत वाले तू राधे राधे गाले, ओ मेरे मनमत वाले तो राधे राधे गाले, ओ मेरे मनमत वाले तू राधे राधे गाले। ओ मेरे मनमत वाले तो राधे राधे गाले। तेरी पार करेंगी नैया चरणों में प्रीति लगा ले, फिर पार करेंगी नैया चरणों से प्रीत लगा ले। जप ले राधे राधे नाम तेरे पूर्ण हो सब काम, ले राधे राम तेरे पूर्ण हो सब काम। और इसमें तेरा कुछ लागे ना, लागे ना। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। राधे राधे गाओ
तो बोलना पड़ेगा राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 गाओगे वृंदावन आ जाओगे राधे राधे गाओगे वृंदावन आ जाओगे वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जाओगे कण कण में राधा रानी वृंदावन की महारानी राधा रानी वृंदावन की महारानी इन चरणों से दूर मन भागे ना भागे ना राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे मेरी राधा गोरी गोरी वो है वृषभानु किशोरी 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 तोहे राखेगी शरण में चाहे प्रीत हो तेरी थोड़ी तुम्हें रखेगी शरण में चाहे प्रीत हो तेरी थोड़ी जब तू गाए राधा नाम तुझे मिल जाए घनश्याम राधा नाम तुझे मिल जाए घनश्याम बिन राधा की मुरली बाजे ना बाजे ना राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे बोलो राधा रानी सरकार की जय कण कण में राधे राधे वृंदावन राधे रानी की कृपा है तो श्री गोविंद आपके हैं। श्रीमद् भागवत कथा में 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। 12 स्कंदों में से जो बाल लीलाओं की कथा है ना वो 10वें स्कंद में आती है। तो भगवान की बाल लीलाएं तो विराट है, पर समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, इसलिए उसी समय में कुछ लीलाओं को कहने का प्रयास किया। इसी के 7वें स्कंद में जो है भगवान की भक्ति का वर्णन भी आता है कि भक्ति भगवान की कैसे करें। 7वें स्कंद में भक्त प्रहलाद जी नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं अपने पिता हिरण्याकश्यप को। 9 प्रकार की भक्ति आपने रामचरितमानस में भी पढ़ी होगी। 9 प्रकार की भक्ति भगवान श्री राम ने माता शबरी को दी रामचरितमानस में, और श्रीमद् भागवत महापुराण में 9 प्रकार की भक्ति, नवदा भक्ति प्रहलाद जी महाराज के द्वारा अपने पिता को दी गई। कैसे करें भक्ति और भक्त को कैसा होना चाहिए, भक्त के भीतर क्या क्या होना चाहिए वो समझना। क्या क्या है 9 प्रकार के व्यक्ति।
श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यमात्मनिवेदनम्। सबसे पहली भक्ति क्या है भगवान की? श्रवण करना, भगवान की कथा को, लीलाओं को श्रवण करना, सुनना। सबसे पहली भक्ति क्या है माताओं बंधुओं? बोलो। भगवान की लीलाओं को सुनना, भगवान की कथाओं को सुनना। ये कान इसीलिए दिए कि भगवान की गाथाएं सुने, इससे भगवान की कथा सुने। ये कथा सुनने के लिए दिए, ये कान बेकार की बात सुनने के लिए नहीं दिए। भगवान की कथा सुनना। सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवणम, सुनना। पहली भक्ति है सुनना। तो अगर आप अच्छे से यहाँ बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हो तो इसका मतलब आप भक्ति ही कर रहे हो। दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना। अभी किया था ना कथा के प्रारंभ में, गोविंद मेरो है गोपाल। तो जो जितने मन से कीर्तन करेगा उतने ही मन से मानो वो भक्ति कर रहा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहे पारा। ये दूसरी भक्ति है, कीर्तन करना। तालियां बजाते हुए, मुख से वाणी से भगवान का नाम गाते हुए, मन में भगवान का चिंतन करते हुए कीर्तन करना। तो आपका सुनना भी हो रहा है तो एक भक्ति हो रही है, आपका कीर्तन भी यहाँ हो रहा है तो दूसरी भक्ति भी हो रही है। अब तीसरी भक्ति है स्मरणम, भगवान को स्मरण करना, भगवान को याद करना। अब भगवान की कथा में जब भगवान की लीलाओं को, गुणों को सुनोगे तो भगवान याद आएंगे कि नहीं आएंगे? याद आएंगे। उनका स्मरण करना, उनको याद करना, ये है तीसरी भक्ति। और चौथी भक्ति है फिर भगवान के चरणों की सेवा करना, पाद सेवनम, उनके चरणों में आश्रित हो जाना, उनके चरणों में समर्पित हो जाना और भगवान के सेवा करना, चौथी भक्ति। फिर अर्चना करना भगवान के सामने, पांचवी भक्ति। छठवीं भक्ति वंदना करना। सातवीं भक्ति है दास भाव से उसको पुकारना, आर्त भाव से। जैसे गज और ग्राह का जब युद्ध चल रहा था, गज का पांव ग्राह ने पकड़ लिया था। श्रीमद् भागवत कथा में यह कथा आती है, गज का पांव ग्राह ने पकड़ लिया। ग्राह एक मगरमच्छ था, गज एक हाथी। जब वो तालाब में स्नान करने गया तब उस मगरमच्छ ने उसका पांव पकड़ लिया। सब उसके परिवारी जन भी स्नान कर रहे थे, गज के साथ जो आए थे। सबने प्रयास किया छुड़ाने का, लेकिन नहीं छूटा। तब अपनी अपनी जान बचाकर सारे परिवार वाले चले गए, कोई नहीं पास बचा। तब इस गज ने भगवान को पुकारा है, और भगवान को जब पुकारा तो उस गज के भाव से, उस पुकार को सुन करके भगवान दौड़े चले आए हैं और ग्राह से मुक्त किया है। वैसे ही जब हम अर्चना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारे भगवान हमारे पास दौड़े चले आते हैं, लेकिन दास्य भाव से। कैसे भाव से? दास्य। हम दास हैं तुम्हारे, करुणा से, दास्य भाव से। अर्चनम वंदनम दास्यम। दास भाव जब आ जाता है जीवन में, वो हमारा स्वामी है और हम उसके सेवक हैं। फिर इससे भी ऊंचा भाव आता है साख्य भाव, माने सखा भाव। ये आठवीं भक्ति कहलाई जाती है। जैसे ब्रजवासी भगवान को अपना सखा मानते हैं ना, मित्र मानते हैं, वैसा भाव आना इसमें समय लगता है।
कि भगवान हमारे अपने सखा के जैसे, मित्र के जैसे है, अपने जैसे है, वैसा भाव भक्त के जीवन में आता है। लेकिन कैसे आएगा? पहले श्रवणम, कीर्तनम, फिर स्मरणम, फिर पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम। जब इन सब स्थितियों से भक्त आगे पार होता है तब सखा भाव आता है। और जब सखा हो गए, मेरे प्रभु हो गए, तब उसके बाद फिर आत्मनिवेदनम, फिर आत्म समर्पण होता है, फिर अपने भीतर ही भगवान का दर्शन होता है। ये 9 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत कथा में श्रवण कराई है। सब कुछ छोड़ दिया था प्रहलाद जी, सब छूट गया, लेकिन नारायण का नाम नहीं छूटा था। क्या बचा था उनके पास? नारायण का नाम। हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिश करी थी, सांपों को झुंड में छोड़ दिया, जहर दे दिया और पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया इस बालक को, होलिका से जलवाने का प्रयास किया, सब काम किए कि ये नारायण का नाम भूल जाए, क्योंकि हिरण्यकश्यप राक्षस था और ये चाहता था कि मेरा बेटा प्रहलाद भी राक्षसी विद्या सीखे, भगवान विष्णु का नाम नहीं लेना चाहिए इसको। लेकिन ये बालक तो संतों की कृपा से भगवान का नाम सीख गया था। सब कोशिश कर ली इस राक्षस ने, लेकिन वो प्रहलाद थे जिन्होंने भगवान का नाम नहीं छोड़ा है और बार बार श्रीमन नारायण 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 जपता रहा है। और उसका परिणाम ये हुआ था कि साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। बोले नरसिंह भगवान की जय। वैसे तो भगवान के अलग अनेकों अनेक रूप हैं। कभी भगवान वराह बनकर आए, कभी असित बनकर, कक्षप बनकर, कभी भगवान वामन बनकर, कभी नरसिंह बनकर, कभी राम और कृष्ण बनकर, अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं भगवान। लेकिन यहाँ भक्त के रक्षा हेतु और दुष्ट को समाप्त करने के लिए भगवान नरसिंह बने, आधे नर और आधे सिंह बने। इसको वरदान था हिरण्यकश्यप को, ये राक्षस था, इसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि मेरी मृत्यु न हो। अब जो भगवान थे उन्होंने कहा ब्रह्मदेव ने कि देखो मृत्यु तो होगी ही, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो कहा यदि मृत्यु हो तो दिन में न हो और रात में भी न हो, किसी अस्त्र से न हो, शस्त्र से न हो, किसी स्त्री और पुरुष से न हो। मेरी मृत्यु हो तो किसी भी अस्त्र शस्त्र से दिन रात में, घर के भीतर बाहर कहीं पर भी न मरो, न आकाश में न धरती पर। सारे वरदान मांग लिए, सोचा कि अब मृत्यु से बच जाऊंगा, लेकिन इसको मृत्यु देने के लिए, क्योंकि इसने भक्त प्रहलाद को बहुत कष्ट दिया है, भगवान नरसिंह बनकर आए, आधे नर और आधे सिंह, आधे शेर और आधे नर, आधे इंसान बने, आधे पशु बने। इसने कहा था कि ना किसी पशु पक्षी से, ना किसी स्त्री पुरुष से, तो भगवान फिर आधे आधे बनकर आए, न स्त्री है, न पुरुष, न पशु है, न कोई इंसान है, आधे आधे बनकर आए, आधे नर आधे सिंह। न हाथ में कोई अस्त्र है, न शस्त्र, इतने बड़े बड़े नाखून लिए आए हैं। न अब दिन है, न रात है, शाम का समय है, न घर के भीतर थे, न बाहर थे, अब बीच दहली में थे, न धरती पर न आसमान में, अपने ही जंगहों पर हिरण्यकश्यप को लिटा लिया और भगवान नरसिंह ने इसका सीना चीरते हुए वक्षस्थल को चीरकर आंतड़ियां बाहर निकाल ली है और इसके प्राण समाप्त हो गए, प्राण निकल गए। आज भक्त प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने अपनी गोद में बिठाया है और स्नेह किया है, दुलार किया है, प्रेम किया है और ये कहा है कि बालक तूने मेरी वजह से बहुत कष्ट सहे। हमारे जीवन में तो थोड़ी थोड़ी कठिनाई आ जाए तो हम तुरंत पीछे हो जाते हैं कि भगवान कहीं है ही नहीं दुनिया में, हमारी सुनता ही नहीं है। लेकिन भक्तों के जीवन में, माताओं बंधुओं, बहुत बहुत कष्ट आए हैं, फिर भी भगवान से भरोसा खोया नहीं है। इसीलिए भक्त हो तो भगवान पर पूरा पूरा भरोसा करना सीखिए। यदि भक्त हो तो भगवान पर पूरा पूरा भरोसा करिए।
भक्ति करनी है तो पूरी पूरी करिए। भक्त जन गाते हैं कृष्ण का नाम लेकर देखो तो सही, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कितनी देर जाप करते हो बताओ रोज? नहीं करते ना। और जाप भी करते हैं तो तमाम चीजों का करते हैं, भगवान का तो करते ही नहीं। गुणगान भी करते हैं तो दुनिया का करते हैं, भगवान का तो करते ही नहीं। इसलिए मैं कई बार कहती हूँ, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो धन के लिए पागल है, कोई संपत्ति के लिए पागल है, कोई स्त्री के लिए पागल है, कोई संतान के लिए पागल है, कोई नाम के लिए पागल है। लेकिन कुछ ही पागल ऐसे होंगे, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का, जो भगवान के नाम का दीवाना हो, जो भगवान के नाम से प्रेम करता हो, जो भगवान की कथा से प्रेम करता हो। कोई कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर 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 जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, देखो कृष्ण कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा।
तो भर जाएगा, दाता झोली तू भर जाएगा, दाता झोली तो भर जाएगा, दाता झोली तू भर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने कहिए से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, वो कृष्ण कहने से तर जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे गाइए सभी मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। और इससे अधिक कहने के लिए भी कोई बड़ा नाम इससे नहीं है। स्वयं तो आप भगवान की भक्ति करो, लेकिन अपने बाल गोपालों को भी भक्ति सिखाओ। स्वयं तो कथा में आओ, पर इनको भी कथा में बैठना सिखाओ। अभी काफी लोग यहाँ इसी तरह से खड़े हो जाते हैं। माहौल तो जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल मेले वाला ही है। कथा तो कथा के तरीके से होती है। कथा में जब सब शून्य में शांत बैठे हो और कथा सुनने बैठे हो, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। फिर भी कुछ कहने का प्रयास किया है इस समय में। जहां कथा होती है वहां कोई खड़ा नहीं होता, पहली बात, सब बैठे होते हैं। जहां कथा होती है वहां कोई मोबाइल का उपयोग नहीं करता, क्योंकि कथा है तो कथा के लिए 3 घंटे निकालते हैं पूरा।
जो सुनाने वाला बरसों बरसों जो अध्ययन करके जो सुना रहा है ना, जो तुम्हें थोड़ी सी देर में 3 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में, 2, 5, 10 मिनट में जो दे रहा है ना, उसने 10-5 बरस तक साधना की है, अध्ययन किया है, स्वाध्याय किया है, तमाम शास्त्रों को खोजा है, तमाम ग्रंथों को टटोला है, तमाम अध्ययन करने के बाद थोड़े से पल में एक तरह से आपको सार दे रहा है। जो वो दे रहा है ये विचार कोई सामान्य नहीं, जो विचार इतना अनमोल है उसके सामने ये सारी चीजें फीकी है। उससे महत्वपूर्ण विषय उस समय कुछ होना भी नहीं चाहिए। ये बात सत्य है। कवि गोविंद की कृपा हुई तो वास्तविक कथा कैसे होती है वो भी आप समझोगे या जानोगे। अब तो थोड़े में बहुत कुछ समझ जाइए, बस मन जिस भी तरीके से लग जाए भक्ति में लगा लो। 9 प्रकार की भक्ति समझाई है, इसी को सार समझना। यज्ञ का अनुष्ठान करो तो खुद को पवित्र करके करना, कथा सुनो तो खुद को समर्पित करके करना, कोई भी आयोजन करो तो पूरी तरह उसमें झोंक कर अपने आप को करना। निश्चित इन 2 दिनों में हमको बहुत अच्छा लगा है, बड़ा आनंद मिला है, बहुत कुछ अच्छा लगा है। शिव शंभू की कृपा तो अनंत यहाँ बरस ही रही है। 9 दिन तक आप पर बरसने ही वाली है। यज्ञ आपका प्रारंभ हो ही गया है। अनेक अनेक संतों का आगमन यहाँ होना ही है और हो ही रहा है। यहाँ वृंदावन ब्रज के भी संत आ रहे हैं, यहाँ पर अयोध्या के भी संत, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सभी तीर्थों से संत तीर्थत्व लेकर, संतत्व लेकर आपके इस स्थान को तीर्थ बनाने के लिए आए हैं। तीर्थ बनाने के लिए ये स्थान तीर्थ हो जाए, आपका मन भगवान में रमण करने लग जाए, इस क्षेत्र का मंगल हो जाए, इस क्षेत्र का कल्याण हो। जहाँ कथाएं होती है ना, जहाँ यज्ञ कथाएं और सत्संग और भगवान की चर्चा होती है, वो स्थान पूरा का पूरा पवित्र हो जाता है और वहां से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपके परिवारों का भी कल्याण हो, आप सबका कल्याण हो, इस भाव के साथ हम कथा को विश्राम की ओर लेकर चले। जो दूर दूर से साधु संत ब्राह्मण विप्रजन आ रहे हैं, उनका एक ही लक्ष्य है, आपका कल्याण हो जाए, आप में भक्ति आ जाए, आप धर्म से जुड़ जाओ, आप संस्कारों से जुड़े रहो, आप मानवता को सीख जाओ, आप मनुष्य बन जाओ, आप भजन करने लग जाओ, आप रसिक बन जाओ, आप प्रेमी बन जाओ, आप सही मायने में अच्छे इंसान बन जाओ, जो बनने के लिए इस धरती पर आए हैं। आपके जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए भगवान की भक्ति, भगवान का दर्शन, और वह आपको कथाओं के माध्यम से मिलता है। श्री श्री 1008 शिव शक्ति महायज्ञ और श्री श्री 108 श्री हमारे पूज्य वरुण महाराज श्री, उनके सानिध्य में ये यज्ञ हो रहा है। मैं कथा की सभी कमेटी, जितने भर भी कमेटी के इस महायज्ञ के निमित्त जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के जो भी पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष इत्यादि के साथ जो भी कर्मठ कर्मचारी हैं, उन सभी को इस बहुत विशाल आयोजन के लिए और आपके मन के संकल्प के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे आयोजन
होते रहने चाहिए। इसके लिए आप सभी को आह्वान करती हूँ। वर्ष में कम से कम एक बार कुछ आयोजन होते ही रहने चाहिए। छोटा बड़ा जैसी आपकी सामर्थ्य हो जाए, मिलजुल करके आपको कम से कम इस तरह के अनुष्ठान, आयोजन, कथा, सत्संग इत्यादि ये करते ही रहने चाहिए, जिससे आप, आपके बाल गोपाल, आपका जीवन, आपका विचार, आपका भाव सब अच्छा बना रहेगा। आपके क्षेत्र से सारी ऐसी चीजें बाहर चली जाएंगी, कोई ऐसी विपरीत स्थिति भी होगी वो भी बाहर चली जाएगी, और यहाँ 33 कोटि देवताओं के सानिध्य में आपका कल्याण होगा। बजरंगबली की कृपा बरसेगी। भूत भावन शिव शंभु आप पर कृपा करने को बैठे हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है और कहना बहुत आसान भी है, पर सुनना उससे कठिन है। मैं ऐसा मानती हूँ, सुनना ज्यादा मुश्किल है, कहना मुश्किल है। आज के समय में कोई किसी की सुनना ही तो नहीं चाहता। मुश्किल है कि नहीं माता? आज पति पत्नी को सुना रहा है, पत्नी पति को सुना रही, पड़ोसी पड़ोसी को सुना रहा है, भाई बहन को, बहन भाई को, माता पिता बच्चों को, बच्चे माता पिता को, मित्र मित्र को, सब एक दूसरे को सुना ही तो रहे। मेरी सुनो, मैं सुनाना चाहता हूँ, सब सुनाना ही चाहते हैं, पर कोई सुनना नहीं चाहता। सुनना कठिन काम है। आपने इतनी देर सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने इतनी देर सुना, इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। पर और सभी बृहद संख्या में, क्योंकि क्षेत्रवासी तो बहुत संख्या में है, और क्षेत्र में तो ये क्षेत्र पूरा इतने ही लोगों से सीमित नहीं होगा, बहुत सारे लोग हैं। इसलिए धर्म के प्रति जिज्ञासा दिखाइए, और ऐसा नहीं कि तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें 6वें दिन जाएंगे, 9 दिन का है तो 8वें 9वें दिन तक चले जाएंगे। नहीं, पहले दिन से अपनी भूमिका निभाओ, और 9 दिन का आयोजन हो या 7 दिन का, जितने भी दिन का आयोजन हो, उस आयोजन में पूरी तरह तल्लीन हो जाओ पहले दिन से। जो पहले दिन बीत गया वो दूसरे दिन थोड़ी आएगा। हर घड़ी पर, हर घड़ी, जितनी घड़ी अब ना रही, हर घड़ी से हर घड़ी हाथों से निकली जा रही। जो घड़ी हाथों पर बंधी वह न रहने पाएगी, और जो घड़ी हाथों से निकली वह न वापस आएगी। और जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, और कितनी भी चाबी भरते रहना वह न रुकने पाएगी। समय तो बीत रहा है, हर घड़ी आगे बढ़ ही रही है। सभी को धन्यवाद करते हुए, क्योंकि शिव शक्ति महायज्ञ है, तो शिव शंभो को प्रणाम करते हुए हम विश्राम करेंगे। आज हमने श्रीमद् भागवत कथा के कुछ अंश को श्रवण किया है, कुछ अंश। समय रहेगा तो पूरी कथा भी सुनेंगे। पर अब शिव शंभु को प्रणाम करते हुए हम विश्राम की ओर बढ़ते हैं, और हमारे सारे कार्यों को, हमारे महायज्ञ को भगवान सफल बनाए, और हमारे सारे कष्टों का हरण करें, और जो जो भी मनोकामनाएं, अभिलाषाएं हैं, वो सब भगवान आपकी पूरी करें। काज सवारे, ऐसा भाव रखते हुए हम विश्राम की ओर चलते हैं, शिव शंभु को मनाते हुए। काज सवार भगतों के जी भोले बाबा, रखवाले रखवाले मत वाले, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। काज सवारे भगतों के जी भोले बाबा, काज
शंकर, गले में नाग भयंकर। बोलो शंकर भगवान की। महिमा तुम्हारी बोले सबसे निराली, महिमा तुम्हारी बोले सबसे निराली। खाली गया नहीं कोई सवाली, खाली गया नहीं कोई सवाली। जो भी मांगा तूने वो ही दिया है भोले, जो भी मांगा तूने वो ही दिया है बोले। रखवाले मतवाले, रखवाले मतवाले, बम बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। भक्त रावण को तूने लंका दी है, भक्त रावण को तूने लंका दी है। भागीरथ को तूने गंगा दी है, भागीरथ को तूने गंगा दी है। गंगा दे के हमको तार दिया है भोले, गंगा दे के हमको तार दिया है भोले। रखवाले मतवाले, रखवाले मतवाले, बम बम भोले शंकर। गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बम 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 बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। भजो शिव शिव शिव, 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 भजो शिव शिव शिव। भजो शिव शिव शिव, भजो शिव शिव। सभी गाइए एक साथ, शिव शिव तालियां बजाकर। भजो शिव शिव शिव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
बोलो शंकर भगवान की। जय। आदि भी वो है, अंत भी वो है, और आदि अंत से परे अनंत भी वो है। इसी के साथ विश्राम करते हैं। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। कमेटी वाले सभी भाई बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप आगे आइए। आप सभी को खूब खूब बारंबार धन्यवाद, क्योंकि देखो आयोजन एक नहीं है, यहाँ पर आयोजन कई सारे हैं और इतने आयोजनों को व्यवस्थित करना भी कोई छोटी बात नहीं होती। बहुत जगह कार्यकर्ताओं को लगना है, बहुत जगह व्यवस्थाएं बनानी है, पर फिर भी इसलिए हम भरोसा करते हैं शिव शंभू पर कि सारा काम उनकी कृपा से हो रहा है, तो वो संभाल ही लेंगे, पार कर ही देंगे।